देखो बेटा, जो ये टॉपिक मैं करवा रहा हूँ इस टॉपिक का नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जैसे आपने सुना है नाम LIC एजेंट, तो LIC की पॉलिसी देते हैं। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देगा किसी को, तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिखेंगे, सब्सटेंसेस विच ऑक्सीडाइज अदर। ध्यान से डेफिनेशन समझ लेना और याद कर लेना। सब्सटेंसेस विच ऑक्सीडाइज अदर एंड itself shows reduction। ये याद रख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा यानी ऑक्सीजन देगा और खुद की क्या करेगा, रिडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इसी से मैचिंग एक और डेफिनेशन है जिसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्वेश्चन है कि भाई ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? सेम सब्सटेंसेस, यहीं से आप डेफिनेशन उठाओगे। जो ऑक्सीडाइजिंग था वो ऑक्सीडाइज करता है दूसरों को, तो रिड्यूसिंग दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद की ऑक्सीडेशन करेगा। तो क्या डेफिनेशन आई? सब्सटेंसेस विच रिड्यूस मतलब रिडक्शन, रिड्यूस अदर एंड itself shows ऑक्सीडेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ठीक है, लो जी देखो फिर से समझो। व्हाट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट? सब्सटेंसेस विच रिड्यूस अदर एंड इटसेल्फ शोज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज अदर एंड इटसेल्फ शोज रिडक्शन। अब मैं इस पे भी एक क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे समझो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि यू आर गिवन जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन विच गिव यू Zn प्लस CO। और क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। आइडेंटिफाई, ध्यान से समझना जो बता रहा हूं, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, अब देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडॉक्स प्रूव करो, तो हमेशा आपने रिएक्शन को दोबारा लिखना है। हमेशा ZnO प्लस C गिव Zn प्लस CO, लिख लिया दोबारा। लिखने के बाद इसको हमेशा रिडॉक्स प्रूफ करना है, चाहे वो पूछे चाहे ना पूछे, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग पूछे, चाहे रिड्यूसिंग पूछे, चाहे रिडॉक्स पूछे। पहला स्टेप यही है कि जो भी रिएक्शन दी है उसको पहले रिडॉक्स प्रूफ करो, बाद में ये एजेंट्स बताएंगे। तो देखो मैंने क्या किया, मैं जिंक से जिंक पे गया। जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाते हुए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? अगर ऑक्सीजन नहीं है तो रिडक्शन। ठीक है, अब आ जाओ कार्बन से कार्बन पे। तो जब मैं कार्बन से कार्बन पे गया तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ है, इसका मतलब यहाँ जाते हुए गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, यानी ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब मैंने रिडॉक्स तो प्रूफ कर दिया, बट मेरे से पूछा कुछ और है, मेरे से पूछा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप डेफिनेशन पढ़ो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद की रिडक्शन करे। तो चेक करो, रिडक्शन यानी ये रिडक्शन कर रहा है दूसरों की, यानी ये क्या एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, ये दे सकता है दूसरों को। तो वो चीजें जो दूसरों को ऑक्सीजन दे सकती हैं और खुद की रिडक्शन हो रही हो, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारा आंसर आ गया जिंक ऑक्साइड हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो बच गया वो रिड्यूसिंग एजेंट है, बस जो बच गया वो है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान रखना। और एक चीज का ध्यान रखो कि जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये रिएक्टेंट्स को ही बोला जाता है, रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट में से नहीं बताना आंसर। तो आप देखो जरा ध्यान से, फिर से देखो, मैंने जो आंसर लिखा है वो मैंने रिएक्टेंट साइड से लिखा है, प्रोडक्ट में से कुछ नहीं उठाया। तो अगर जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, जो बच गया वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। सो जस्ट कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड कि उल्टा, रिडक्शन का उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन का उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट। ये ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। रिडॉक्स तो प्रूफ कर देते हैं सही से, रिडॉक्स प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत कहाँ आती है कि जब उनसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पूछते हैं तो वहां गड़बड़ करते हैं। वो क्या करते हैं, जिसकी रिडक्शन कर दी ना उसी को रिड्यूसिंग एजेंट बोल देते हैं। दिस इज योर कॉमन मिस्टेक। तो याद रखने का तरीका क्या है कि एक डेफिनेशन याद रखो, सब्सटेंसेस विच ऑक्सीडाइज अदर
एंड इट सेल्फ शोज रिडक्शन, यानी जिसकी रिडक्शन हुई है वो वाला रिएक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो बच गया वो रिड्यूसिंग एजेंट है बस, यानी जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है वो वाला रिएक्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मतलब काफ़ी कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है, जैसे मैंने पीछे जो होमवर्क दिया है आप उसमें भी इस कंसेप्ट को लगा के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट मुझे बता सकते हैं। चलो अब आप इसे नोट कर लो।